क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं कि अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं। तो इसके पहले मैं कितने बार बता चुका हूं कि अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड है वो दो होते हैं। कौन कौन सा? जो एक से कटे या खुद से कटे। ठीक है, जैसे जैसे मान लो दो है तो दो का गुणनखंड कितना हो गया? एगो एक हो गया, एगो दो हो गया, यानी इसका गुणनखंड दो हो गया। तीन है तो तीन का गुणनखंड कितना होगा? एक है, तीन है। चार, चार का गुणनखंड कितना होगा? एक, दो, दो के बाद चार। छह का गुणनखंड एक, दो, तीन, तीन के बाद छह। ठीक है, तो पूछ रहे कि अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड है। तो ये जो है, ये जो दो है ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये तीन भी अभाज्य संख्या है, ये तीन भी है अभाज्य संख्या है। चार है तो चार का कितने गुणनखंड है? तीन है। तो तीन गुणनखंड किसको बोलते हैं? जो संख्या दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसको कौन सा क्या बोलते हैं? उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्योंकि दो से ज्यादा गुणनखंड है। इसका गुणनखंड चार है, इसका तीन है, इसका दो है तो ये अभाज्य हो गया। इसका भी दो है तो अभाज्य हो गया। इसका तीन गुणनखंड है तो भाज्य हो गया। इसका चार है तो भाज्य। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या दो से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या है। जो संख्या का गुणनखंड दो हो यानी एक से कटे या खुद से कटे वो भाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन पूछे कि अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं। तो देखो, अभाज्य संख्या में सबका गुणनखंड दो है, भाज्य में तीन है, यानी अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं? तो दो होते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा कि अभाज्य संख्याओं में, अभाज्य संख्याओं में दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।